अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आज आपका ऑनलाइन क्लास में साइंस की। लास्ट मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे लेसन 11 के केमिकल इफ़ेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। आज हम उसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। नाउ ओपन योर कॉपी एंड बी रेडी विथ पेन। क्वेश्चन 5 है, ए टेस्टर इज यूज्ड टू check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that इसमें एक टेस्टर लिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की गई है जहाँ पर 2 लिक्विड डाले गए हैं लेबल ए और बी। लेकिन क्या पाया जाता है, जो ए है वो वेरी ब्राइटली मतलब जल्दी से ग्लो कर रहा है और बी जो है ए के मुकाबले डिमली जल रहा है। यू वुड कंक्लूड दैट, आप क्या कंक्लूड इसमें करना चाहेंगे? इसका आंसर है बेटा, लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। लिक्विड ए जो है बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो बल्ब है जल्दी से ग्लो कर रहा है, और जो लिक्विड बी है वो डिमली ग्लो कर रहा है इसलिए क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। जो भी उसमें लिक्विड डाला गया है टेस्टर में तो वो उसके सॉल्यूशन से पता चल रहा है। क्वेश्चन 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, what can we do to make it conducting? क्या प्योर वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? अगर नहीं है तो हम उसे किस तरह गुड कंडक्टिंग कर सकते हैं? प्योर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट contains salts, therefore it is a poor conductor of electricity. जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हम यूज़ करते हैं जनरेटर में, और जो प्योर वाटर होता है उसमें सॉल्ट नहीं होते हैं और डिस्टिल्ड वाटर में भी सॉल्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर माना जाता है। गुड कंडक्टर बेटा लिक्विड में वाटर में जब माना जाता है जब उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। वी कैन add impurities like salt, lemon juice, vinegar etc. to make it conducting. अगर हमें उसको गुड कंडक्टर बनाना है तो हमें उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, या लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं, विनेगर ऐड कर सकते हैं, जब वो जाकर गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. जब कहीं पर आग लगती है बेटा तो फायर ब्रिगेड आता है और फायरमैन क्या करता है, पानी डालता है, उससे पहले वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देता है। इसे आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, वाई दे डू दिस, वे क्यों करते हैं ऐसा, एक्सप्लेन कीजिए। The water usually contain salts and is a good conductor of electricity. To save themselves and others from electrical shock and to avoid any short circuit, firemen shut off the main electrical supply for the area. जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, सॉल्ट जो होता है वाटर में वो गुड कंडक्टर माना जाता है, इसलिए जब फायरमैन आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करता है, क्योंकि अगर वाटर में सॉल्ट है और आपने इलेक्ट्रिकल अपने स्विच बंद नहीं किए हैं या सप्लाईज बंद नहीं किए हैं तो फायर क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए फायरमैन क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ख़त्म करता है, और शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, बिल्कुल होने के चांसेस नहीं होते हैं। दैट्स वाई फायरमैन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई।
Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? Explain. क्या ये सेफ है कि इलेक्ट्रिशियन बारिश के होते समय अपने घर से बाहर जाए कोई भी इलेक्ट्रिक सामान को रिपेयर करने, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इलेक्ट्रिक सामान रिपेयर करने के लिए बाहर जाए, क्या वो सेफ है? आपको इसको एक्सप्लेन करना है। No, it is very risky and unsafe to carry out electric repairs outdoors during heavy downpours। जब कभी बारिश होती है या बिजली चमकती है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान बाहर ले जाते हैं। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। वाटर क्या है? गुड कंडक्टर है। जैसे अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो वो क्या होगा? पुअर कंडक्टर होगा, और अगर वाटर जो है उसके अंदर सॉल्ट है तो वो गुड कंडक्टर होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए। इसलिए हमें जब भी बारिश होती है या हमारे गीले हाथ होते हैं तो एल्डर्स बोलते हैं ना कि आपको स्विच नहीं ऑन करना है या ऑफ़ नहीं करना है अपने गीले हाथों से। उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, जब भी बारिश हो तो आपको अपने गीले हाथों से ना कभी भी स्विच को हाथ नहीं लगाना है। जब आप स्विच को हाथ लगाते हो ना तो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपको एक ऑब्जेक्ट जो आपके चारों ओर हैं और वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है ना, यानी कि परत चढ़ी हुई है, उसकी लिस्ट बनानी है इस क्वेश्चन में। कोल्ड ड्रिंक कैंस आर टिन प्लेटेड। जो कोल्ड ड्रिंक की कैंस होती हैं वो टिन की प्लेट की हुई होती हैं, उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो टिन की चढ़ाई जाती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें क्या होती है? प्लेटिंग हुई भी होती है ना, आपने देखा भी है। या आप कोई गोल्ड का सामान लेते हैं तो उस पर गोल्ड की प्लेटिंग की हुई होती है। कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड। कार बम्पर्स पर और साइकिल हैंडल पर क्रोमियम की प्लेटिंग हुई भी होती है। अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ है तो आप जब भी कार ड्राइव करें या फिर आप साइकिल के हैंडल को देखें तो उस पर टच कर देखिएगा, उस पर प्लेटिंग हुई भी होगी एक, और वो अलग से पता चल जाती है। मेटल डोर्स डोर हैंडल्स आर जिंक प्लेटेड। जो डोर होते हैं उस पर किसकी प्लेटिंग हुई हुई होती है? मेटल की, और हैंडल्स पर भी हुई हुई होती है, और उस पर जिंक की प्लेटिंग की जाती है ताकि उस पर जल्दी से जंग ना आ पाए, तो और वो सेफ रह सके। मैंने इतने क्वेश्चंस आपको इसमें करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच।